नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। जसप्रीत बुमराह की सफलता पाकिस्तानियों से देखी नहीं जा रही। उनके सीने में आग लग रही है। अगर आप इस बात से सहमत हो ना, मेरी पूरी स्टोरी देखने के बाद, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिएगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के इफ्तिकार अहमद, जो कि बल्लेबाज कह लीजिए, ऑलराउंडर कह लीजिए, हालांकि वो अपने आप ही अपने देश को गाली भी दे रहे थे कि यार मैं ऑलराउंडर था और मुझे 8वें नंबर पे खिला रहे थे, वो खैर उनकी बात है। लेकिन उन्होंने जसप्रीत बुमराह के एक्शन पे सवाल उठा दिया है। हालांकि ये सवाल एक दो लोगों ने और उठाया, लेकिन जिस मुस्तैदी से पाकिस्तान इस सवाल को उठा रहा है कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक्शन जो है वो एक अलग है, जो कि जसप्रीत बुमराह आज से बॉलिंग नहीं करा रहे। लगभग 8-9 साल से ऊपर वो क्रिकेट खेलते हो गए। भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका रही है। वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ T20, टेस्ट, वनडे तीनों फॉर्मेट की बात की जाए तो शायद ही उनसे बढ़िया बॉलर, उनसे बढ़िया यॉर्कर मारने वाला, उनसे बढ़िया बॉलिंग कराने वाला शायद ही गेंदबाज आपको ना दिखे। यहाँ तक कि खुद शोएब अख्तर भी उनका बहुत बखान कर चुके हैं। और बाकी दूसरे दुनिया के कमेंटेटर्स, पूर्व खिलाड़ियों की बात करें तो उनके तो अनगिनत नाम आप ले लीजिए, चाहे मैथ्यू हेडन का ले लीजिए, सुनील गावस्कर सर का ले लीजिए, ब्रेटली तक का ले लीजिए, किसी भी गेंदबाज का ले लीजिए जो दिग्गज गेंदबाज रहे, वो भी जसप्रीत बुमराह को अल्टीमेटन बॉलर मानते हैं, धमाकेदार शानदार बॉलर मानते हैं, और मानते हैं कि जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत शानदार है। तो ऐसे में उन पे सवाल उठाना तो बेतुका है। लेकिन वही कह सकते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये डर सताने लगा है कि जब भी भारत पाकिस्तान का मैच होगा तो जसप्रीत बुमराह बूंदबाजी करेंगे और उनके सामने कहीं ना कहीं शाहीन अफरीदी, क्योंकि बॉलिंग की जब बात होती थी तो हमेशा पाकिस्तान पेस अटैक की बात होती थी। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ओडीआई सीरीज जीती थी 20-22 साल बाद, तो बहुत नाम हो रहा था शाहीन अफरीदी और हैरिस रॉफ का। लेकिन जसप्रीत बुमराह के आने से कहीं के भी गेंदबाज हो, चाहे पाकिस्तान के या दूसरे देशों के, तो वो कहीं ना कहीं नीचे आ गए। जिसको कहीं ना कहीं कहा सकता है कि पाकिस्तान को ज़्यादा ही मिर्ची लग रही है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से दासू गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से अब कप्तानी की है ना, तो फ्यूचर कप्तानी भी उनके अंदर दिख रही है। तो ऐसे में शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान बना चुका है, वहाँ पे फ्लॉप हो चुका है, तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लगना तो है। लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के इस जगत में निकल के आए हैं और जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। और हर एक भारतीय क्रिकेट फैंस कह रहा है कि सदियों में ऐसा गेंदबाज आता है। और वास्तव में जिस तरीके से कप्तानी भी की और पर्थ में शानदार तरीके से जीत दर्ज की, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में, आने वाले फ्यूचर में, जब रोहित शर्मा को कि जल्द ही रिटायर करने की कगार पे दिख रहे हैं, नहीं भी रिटायर करेंगे तो शायद कहते हैं ना, बैटल पास ऑन। विराट कोहली ने बहुत जल्दी 2018-19 में ही बैटल पास ऑन कर दी और रोहित शर्मा को कप्तान दिया, भले वो आज बतौर खिलाड़ी खेल रहे हैं। ऐसे में रोहित शर्मा भी शायद से वो बैटल पास ऑन WTC अगर फाइनल में पहुंचती है भारत इस बार, तो उम्मीद करेंगे कि जीतने के साथ वो जिस तरीके से T20 में उन्होंने पास ऑन कर दी है, ऐसे ही टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को पास ऑन करेंगे। क्योंकि जसप्रीत बुमराह बहुत डेलिब्रेट दिख रहे हैं कि कप्तानी के बाहर नहीं, उनके कॉन्फिडेंस को, और उनके कहते हैं ना, कप्तानी में बहुत से लोग टूट जाते हैं। हमने सचिन तेंदुलकर जैसे महानतम खिलाड़ी को अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है कप्तानी में। लेकिन जसप्रीत बुमराह वो शख्स बनते जा रहे हैं, वो खिलाड़ी बनते जा रहे हैं कि कप्तानी अगर मिलती है तो उनके जो जज्बा है, जो जुझारूपन है, वो और बढ़ जाता है। और रिजल्ट ओरिएंटेड शानदार तरीके से, और उनकी परफॉर्मेंस जहां दूसरे तरफ आप बाबर आजम को देख लीजिए, वहां पे गिरने लगती है, वहीं जसप्रीत बुमराह को देखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी इंक्रीज होती है कि सामने वाली टीम थर्राती है। तो क्या कहेंगे जसप्रीत बुमराह के बारे में और पाकिस्तानियों की इस जलन के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।